तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज ही नहीं बल्कि ब्रांच भी मैटर करती है, क्योंकि कॉलेज आपको एक ब्रांड देता है जिससे आपको एक रिकग्निजेशन मिलता है, और ब्रांच आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है डिफरेंट फील्ड्स की, अगर सीएससी है एक्सेट्रा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है कि कौन सा ब्रांड की तरफ जाए, कौन से कॉलेज की तरफ जाए, आई मीन एंड कौन सी ब्रांच की तरफ जाए। तो दिस इज़ द मोस्ट आइडियल लिस्ट आई हैव मेड फॉर MP DT काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए जितने भी कॉलेजेस आ जाते हैं। और कोई अदर स्टेट्स के तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको भी इस टाइप की लिस्ट चाहिए, क्योंकि सबसे मेन टास्क यही है और काफ़ी मेहनत लगी है इस चीज़ पे, और इससे ऊपर कुछ नहीं। ये वाली आइडियल लिस्ट देख लोगे बोल दोगे क्या बात है, बट डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी ही पड़ेगी रिस्पेक्टिवली कि आप कहाँ से हो, क्या क्या इश्यूज़ है ना, अलग अलग सीन पे। तो यार इस वीडियो को और बाकी जितने भी वीडियोस है इस गोल से बनाता हूँ कि आपको करियर डेवलपमेंट, आपको काउंसलिंग, आपको कॉलेजेस, आपके जो भी चीज़ें रहती है उसमें हेल्प करे, आपको अवेयरनेस मिले उस चीज़ में। तो आपके एक सब्सक्राइब बटन को दबाने से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए फ्री है बट हमें काफ़ी लोगों तक पहुँचने मिलता है आप जैसे, और एक मोटिवेशन ऑब्वियसली हेल्प करता है किसी भी चीज़ को वर्किंग करने में। तो वो एक सब्सक्राइब बटन अभी के अभी दबा सकते हो, और हम पहुंचते हैं सीधे वीडियो पे। ये पूरी लिस्ट है, पेज बाय पेज हम डिस्कस कर रहे होंगे, बट इससे पहले मेरे को जल्दी से आगे आने पड़े, नहीं तो तुम लोग नोट डाउन करना चालू करोगे, बहुत सी एक मेन चीज़ भूल जाऊंगा मैं। सबसे पहले ये जितनी भी लिस्ट है, टेकिंग माई एग्जाम्पल, पहली चीज़ मैं बता दे रही, जबलपुर में रहने वाला व्यक्ति हूँ तो आपको जबलपुर पर थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इस वजह से JEE से आपको कई मोमेंट पर ज़्यादा मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये, पर्सनली मुझे कॉलेज ब्रांच से ज़्यादा मतलब है, तो मैं कोर ब्रांच की तरफ भी चला जाऊंगा, और ऊपर से मैं कोर इंजीनियर हूँ, मैंने D.Tech अपना मैकेनिकल से किया है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहा है मेरे डिसीजन को, तो वो थोड़ा सा बायस डिसीजन आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको येलो लाइन जो हाईलाइटेशन है उसके बेसिस पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई और कुछ भी कर सकता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट या मैं अपनी लिस्ट रखता हूँ SGSIT इंदौर से, CSE शानदार स्टार्टिंग है। IIT DAV को मैं सेकंड नंबर पर CSE ही रखूंगा। SGSIT की तरफ जाऊंगा IT में एज ऑब्वियस, और IIT DAV से हम IT की तरफ फिर से जाएंगे। SGSIT इंदौर की तरफ जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अगर EC होता कुछ और में, बट JEC का EC में कोई इतना खासा नहीं लगता, क्योंकि जो अपने फर्स्ट सेकेंड कॉलेज है दैट इज आपका SGSIT और IIT, ये दोनों ऐसे लायक आते हैं। तो JEC जो है वो थोड़ा इतना आ जाता, मतलब सेकंड और थर्ड जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से SGSIT और IIT DAV का थोड़ा सा क्या काफ़ी ब्रांड ज़्यादा बड़ा है। इसी के साथ में SGSIT इंदौर का फिर से मैं EI की तरफ जाता, यहाँ से IIT DAV इंदौर का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन भरता, फिर नेक्स्ट आपका आता है EI। तो ये वाले थोड़ा सा शफल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कि आप IIT DAV आपका इंटरेस्ट अगर EI में दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये दोनों ब्रांचेस में तो आपको थोड़ा सा डिफर कर सकते हो। फिर यहाँ से JEC चालू होता है, दैट इज़ आपका करीब करीब CSE रैंक में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रेफरेंस फिर मैं IT की तरफ जाता, UIT RGPV की तरफ नेक्स्ट मोमेंट पे जाता है, क्योंकि ये भी भोपाल में लोकेशन मैटर करती है, इस वजह से मैं जाऊँगा। तो CSE भरता और फिर उसका UIT RGPV का ही IT भरता। यहाँ पर थोड़े से लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हो बट ये मेरी चॉइस है। SGSIT का मैं मैकेनिकल भरता क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को सब्जेक्ट सही से समझ जाते हैं। और कुछ ब्रांचेस को इस लिस्ट में मैंने अलग ही कर दिया कि मतलब मैं भरता ही नहीं, मतलब कुछ भी ले लेता या प्राइवेट कॉलेज में भर देता, तो मैं भरता ही नहीं, ऐसा सीन किया हूँ, राइट। तो SGSIT और IIT DAV का नेक्स्ट मैं एक रखता ME, और ये वाला जो PDF लिंक है वो ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर से पूरा। पर मैं यही सजेशन दूंगा कि पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो मत करना इसको। JEC जबलपुर का मैं AIDS की तरफ जाता। अब कुछ लोग बोलेंगे CSCA स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा, बट मैं भरता, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जबलपुर वाला फैक्टर आ जाता है कि मेरे को पास ही पास में मिल जाता है, इस वजह से मैं इतना नीचे गिर सकता हूँ। फिर उसके बाद MITS ग्वालियर की तरफ आता, क्योंकि कॉस्टली कॉलेज है इसलिए मैंने CSE को थोड़ा सा नीचे रख दिया, इस वजह से MITS ग्वालियर। देन अगेन आपका IIT MITS का फिर CS इन डिज़ाइन की तरफ आता है, थोड़ा सा एक्टिव है इस मामले में। MITS ग्वालियर का अगेन EI एंड DX। फिर उसके बाद JEC का मैं इलेक्स पे आता है, दैट इज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद UIT RGPV इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब यहाँ से थोड़ा सा वेरी हो सकता है, मैं चाहूँ तो इसको ऊपर रख सकता हूँ UIT RGPV को, बट JEC का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, इसलिए सेम ब्रांच के लिए अगर तुम्हें
अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ऊपर रखना चाहिए ऑब्वियसली। फिर उसकी तरफ SGST इंदौर आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बायस डिसीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मेरे को टफ लगती है। ऊपर से मैं इसको चाहूँ तो ऊपर रख सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जल्दी सीट बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू आपके अदर कोर ब्रांचेज जस्ट लाइक मैकेनिकल सिविल। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसलिए मैं बोला थोड़ा दिमाग लगाते हुए अपनी लिस्ट बना रहा हूँ। और ये यार आइडियल लिस्ट है, सबकी अलग अलग होगी क्योंकि तुम्हारे लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अब कोई व्यक्ति अगर इंदौर में, तो इंदौर में उसकी आइडियल लिस्ट मेडिकैप से शुरू हो सकती है, कुछ ही और से भी हो सकती है ना। लास्ट टिप भी देने वाला हूँ कि अगर तुम्हें इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर मेरी अकॉर्डिंग चले हो, तो कौन से कॉलेजेस की तरफ फिर आखिरी में मुड़ना चाहिए या फिर इनसे बेटर लेना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद LNCT का 1994 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, अब लास्ट में मैं प्राइवेट की तरफ आऊँ क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा है और LNCT बस को मैंने इंक्लूड किया है, राइट। तो CSC भरता, फिर IT भर देता, MITS का फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इस वजह से। LNCT का EC, और मैं अगर MITS की EC और उसको करूँ तो मेरे को MITS ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो इस पर थोड़ा सा बायस डिसीजन भी हो सकता है कि आप चाहो तो EC को अपनी LNCT के ऊपर रख सकते हो, ये डिपेंड करेगा। UEC की कहानी अब चालू होती है क्योंकि UEC यार एक रिमोट लोकेशन में, इसलिए मैंने बहुत नीचे रखा है। इसकी CSC भी मिल रही हो, क्यों अगर आप इसके पीछे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं रैंक आपकी कहीं ना कहीं नीचे गिर रही है। और यार ये जितनी भी लिस्ट बनाए, मैं पहले ही बता दें, मैंने ना ही कट ऑफ चेक करे कि मैंने कट ऑफ्स को देख के बना दिया, ना ही मैंने इसके मतलब जो फेमस वाली चीज़ है मैं अपने अकॉर्डिंग और अपनी आइडियल्स की बेसिस पे बनाया, ठीक है। कोई भी कॉलेज अपने हिसाब से बनाना चाहिए और थोड़ा सा मतलब गाइड लो, बट पूरे तरीके से कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि आपको ये वाला लेना चाहिए, वो वाला लेना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा लोग SC/SITs को बोलेंगे तो सही बात है। बट अगर तुम बोलो कि तुम UIT में मिल रही है CSC और तुम्हें JEC में CSC मिल रही है, तो कुछ लोगों के लिए अगर भोपाल में है तो वो बोलेंगे यार मैं UIT चले जा रहा हूँ, बट रैंकिंग्स के हिसाब से JEC ज़्यादा बेटर है। सबके अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, उस बेसिस पे लिस्ट बनती है, राइट। JEC का जबलपुर का आप इलेक्ट्रिकल आ सकते हो, फिर उसका JEC जबलपुर मैकेनिकल को ये येलो लाइन से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पर आपको मेरा बायस डिसीजन है कि ये शायद मेरे हिसाब से कोई और व्यक्ति होता तो कुछ और भर सकता था। तो मैकेनिकल इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि जबलपुर में बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, ठीक है, वर्कशॉप्स हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह है। ऊपर से मैकेनिकल के लिए ही फेमस है JEC इस वजह से। LNCT का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आता, फिर उसके बाद UAC का EC आता, ठीक है। यहाँ उसके बाद MITS ग्वालियर का अपन इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन देख सकते हैं। MITS का AIML देख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी CSS स्पेशलाइजेशन में इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं तुम्हें CSC का तो बेनिफिट दे ही देगा कि यार CSC का नॉलेज तो कहीं ना कहीं तुम्हें दे ही देगा। उसके बाद LNCT का स्पेशलाइजेशन कोर्स जो कि कंप्यूटर साइंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग है। उसके बाद IT विद IoT MITS का, MITS ग्वालियर का फिर से IT विद AI एंड रोबोटिक्स आ जाता है। LNCT का CSC वर्सेस AIML हो गया। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा यार, जो कुछ ब्रांचेस आपको क्लियर नहीं हो रही है मेरे को कमेंट्स में बताओ, इस पर डिटेल में इंजीनियरिंग ब्रांचेस टाइप में हम लोग बता देंगे, एक एक पर्टिकुलर ब्रांचेस को टारगेट करते हैं, पर जल्द से जल्द बताओ क्योंकि जितने जल्दी तुम बताओगे उतने जल्दी मेरे को एडिट्स और ये सब चीज़ें तुम जानते हो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, तो इस वजह से। उसके बाद MITS की EE की तरफ जाता, बट मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं यहाँ पर रुक जाता, अपने अपने अकॉर्डिंग है, पर मैंने रख दिया। MITS का फिर इलेक्ट्रिकल देख लेता, JEC का मैकेट्रॉनिक्स देता है, ये भी बायस डिसीजन में बोलूँगा मैं। MITS ग्वालियर का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कोई और व्यक्ति होता, अगर कोई और सी सिटी से होता तो ज़रूर MITS को थोड़ा सा ऊपर रख लेता जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। फिर UIT RGPV एंड MITS की ऑटो लेता। मैंने मिस कौन सी ब्रांचेस किया, IP मैंने मिस किया है, ठीक है। आपकी पेट्रोकेमिकल हो गई, केमिकल हो गई, और आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, और कुछ केसेस में इलेक्ट्रिकल को भी बहुत जगह मिस किया, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट है, इस तरह से बना सकते हो। बट अगर तुम्हें सिविल वगैरह पे है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, एडिशन वगैरह पे प्रायोरिटी वाइज है, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, आपको दिमाग लगा के काम करना। और इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होना है कि यार तुम्हें हर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इसको रख लो उसको रख लो, इस तरह से नहीं काम चलेगा। ये आपके अकॉर्डिंग है कि कम से कम मैं एक गारंटी दे रहा कि अगर मैं अभी DTA में बैठता, ये लिस्ट है, और मेरे को अगर अपग्रेड की तरफ जाना पड़ता तो मेरे को दूसरी बात नहीं सोचना पड़ता यार मेरे को ये वाली ब्रांच मिल गई तो मैं क्या करूँगा वैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फंसा नहीं हूँ। अगर मेरे को UIT का कोई ब्रांच मिला है जस्ट लाइक EC वगैरह, और फिर मैकेनिकल को ऊपर मैंने रख दिया है वो भी JEC का, तो मैं वो नहीं करूँगा कि मेरे को ग्रज नहीं होगा कि यार मेरे को ये वाले ऊपर जो ब्रांचेज है
मेरे को नहीं चाहिए या फिर कॉलेज सही नहीं है वैसा वाला, क्योंकि मेरे को अगर ऊपर भी मिलेगा मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिया। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बनेगी। थोड़ा सा वीडियो बढ़ता जा रहा है, बट एज ऑब्वियस सब चीज़ें डिटेल ही में बात करते हैं। तो दिस इज़ द आइडिया, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। और अगर तुम्हें इनमें से कुछ नहीं है कि यार नहीं हो पा रहा, कुछ कॉलेजेस में बोल रहे थोड़ा सा ब्रांड नेम की वजह से, जस्ट लाइक VIT भोपाल को चेकआउट कर सकते हो अगर MP में ही देख रहे हो यार। दूसरा आपका JUT गुना को देख सकते हो। मेडिकैप से एक यूनिवर्सिटी बोल सकता हो कि इसकी पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग होती है, तो इन कॉलेजेस को भी देख सकते हो, ठीक है। अब कोई कमेंट मत करना कि एक्रो कॉलेज को नहीं रखा, ओरिएंटल को नहीं रखा। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। काफ़ी बेटर चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव है। LNCT एक तगड़ा कॉलेज है इस लिस्ट में, वन ऑफ द प्राइवेट में सिर्फ एक ही कॉलेज इंक्लूड किया, और सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। और इनमें से कुछ ब्रांचेज अगर आपको क्लियर नहीं है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्द से जल्द बताना, कि जिससे हम वीडियोस वगैरह बना सकें, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से बाकी अगर ये ब्रांचेस मेरे को एज अ सेकेंड ईयर क्लियर नहीं हो रही थी, तो आप अभी तो फर्स्ट ईयर में नहीं आ, तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं गलती में गलत काम ना कर दो, इसलिए कमेंट्स ओपन है इसी चीज़ के लिए। बाकी यार एक चीज़ बोलूँगा, आपकी जो भी चीज़ें कर सकते हो, जस्ट लाइक शेयरिंग वगैरह हो गया अपने दोस्तों के साथ। अगर शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक एंड कमेंट कर दो इस वीडियो पे, जिससे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके, आपके जैसे कई बच्चों का भला हो सके, ठीक है। दैट्स द मोटो। और बाकी एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर MP की पूरी प्लेलिस्ट जानने की, यार डिटेल में हम कॉलेज रिव्यू कैसे बनाते हैं, एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, तुम जानते हो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियोस पे क्लिक कर दो, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी, और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। टिल देन की सी यू इन द दीज वीडियोस।